हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल जेपीएससी जेएसएससी वॉरियर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स और ये लेक्चर्स नंबर्स 2 है। सो लेट्स बिगिन। फंडामेंटल राइट्स जो है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 पे प्लेस किया गया है। इट इज़ द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल है, डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से 18 पे है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। There are some rights that are available only to citizen of India, and there are some rights too that are available both citizen and to foreigners. जो राइट्स बस सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। जो राइट्स फॉरेनर प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है वो है 14, आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 24, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड आर्टिकल 28। नाउ आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 बेसिकली स्टेट का डेफिनेशन को डिफाइन करता है, विच इंक्लूड गवर्नमेंट। अब स्टेट में कौन कौन आएगा, तो गवर्नमेंट, अथॉरिटीज़, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ लॉ है और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। वाइल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 15 बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, कलर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी सिटीजन किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स और हिज प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15(2) बोलता है नो रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यूजेस ऑफ वेल, टैंक्स, रोड एक्सेट्रा मेंटेन बाय द स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। एक प्लेस पे जाने से किसी पे कोई रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन लागू नहीं हो सकता है। स्टेट फंड के द्वारा जो भी पब्लिक प्लेसेस, वेल, टैंक्स, रोड एक्सेट्रा बनाया गया उसका भी एक्सेस सबको है, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिकल 15(3) बोलता है स्पेशल प्रोविज़न कैन बी मेड फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। पार्लियामेंट जो है ना या फिर गवर्नमेंट वो चिल्ड्रन या वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। आर्टिकल 15(4) स्पेशल प्रोविज़न कैन बी मेड फॉर सोशली and educationally backward classes. Article 15(5) special provision can be made for socially and educationally backward class of citizen for scheduled caste और scheduled tribe के लिए। Article 15 sub clause 6 special provision can be made for any economically weaker sections. Article 16 equality of opportunity in matter of public employment. नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट और इन ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर और सेक्स। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि ऑफिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे या फिर सेक्स के बेसिस पे। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 ये बोलता है पार्लियामेंट कैन बाय लॉ प्रिस्क्राइब स्पेशल क्वालिफिकेशन एज टू रेसिडेंस विद इन एनी स्टेट और यूटीज। हर एक स्टेट का अपना एग्ज़ाम का कुछ अलग क्राइटेरिया, कंडीशन, क्वालिफिकेशन हो सकता है। 16 सब क्लॉज 4 स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इफ़ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। स्टेट के पास ये पावर है ना कि वो रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना सकती है अगर उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, अगर वो बार बार बैकवर्ड होते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 बोलता है रिलीजियस और डेनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन कैन रिक्वायर दैट इंडिविजुअल होल्डिंग सर्टेन पोजीशन बिलोंग टू स्पेसिफिक रिलीजन। इसका सिंपल कहने का ये मतलब है कोई भी रिलीजियस या डिनोमिनेशन हो, फॉर एग्जांपल अगर मंदिर है तो वहाँ पे पुजारी होगा, मस्जिद है
तो वहाँ पे मौलवी होंगे। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 बोलता है प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। गवर्नमेंट जो है ना वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान बना सकती है। आर्टिकल 17 abolition of untouchability has been abolished by constitution and it shall be a punishable offense। आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और इसको प्रोविट करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18(1) स्टेट कैनॉट कन्फर टाइटल्स टू एनी सिटीजन बट इट कैन अवॉर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड मिलिट्री। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था ना तब बहुत लोग का अलग अलग टाइटल्स था, जैसे बहादुर हो गया, तो सबको बैंड कर दिया गया वो सब टाइटल, और स्टेट किसी को कोई स्पेसिफिक टाइटल प्रोवाइड नहीं कर सकती। हाँ, बट वो अवॉर्ड कर सकती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड मिलिट्री पे ही बस। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 इंडियन सिटीजन शैल नॉट टेक एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 प्रोवाइड करता है इंडियन सिटीजन को कोई भी फॉरेन टाइटल लेने से किसी फॉरेन नेशन के द्वारा, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है बट वो इंडिया पर रहता है और होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, वो कोई भी फॉरेन नेशन से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 4 एनी पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है या फिर गवर्नमेंट का कोई पोर्टफोलियो पे है या फिर कोई ट्रस्ट पे है, वो कोई भी इमोल्यूमेंट्स प्रेजेंट बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट का एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सेट्रा से बात करता है। 19 सब क्लॉज 1 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। आर्टिकल 19(4) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप भारत का किसी भी राज्य पे जाके घूम सकते हैं, किसी भी पार्ट पे। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19(5) आपको ये राइट देता है, आप भारत का नागरिक है, आप किसी भी राज्य पे या फिर यूनियन टेरिटरीज पे जाके रह सकते हैं। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एक्सेट्रा, आप अपना चॉइस का जो भी प्रोफेशन पे जाना चाहो आप जा सकते हो। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अगर कोई किसी को क्राइम किया हुआ है तो उससे रिगार्डिंग सर्टेन फ्रीडम्स दिया जाता है या फिर प्रोटेक्शन। क्रिमिनल लॉ शैल नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव, वो क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। शैल नॉट बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, अगर एक पर्सन एक क्राइम किया है तो उसको एक ही बार पनिशमेंट मिलेगा, उसको सेम क्राइम के लिए उसको 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। पर्सन शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, ये आर्टिकल 23 सब क्लॉज 3 बोलता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है या आपको डिटेन किया जाता है तो आर्टिकल 22 कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। टू बी इन्फॉर्म अबाउट द रीज़न ऑफ अरेस्ट, आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है ये आपको बताया जाएगा। टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विथिन 24 आवर्स, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो मजिस्ट्रेट के सामने आपको विदिन 24 आवर्स आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। टू गेट अ लीगल पिटिशन ऑफ हिज चॉइस, आपको आपके हिसाब से वकील मिल सकता है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये प्रोहिबिट करता है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते या फिर आप किसी से ज़बरदस्ती फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते हैं। स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस एंड मिलिट्री सर्विस, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो स्टेट आपको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस पे इन्वॉल्व कर सकती है।
आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एक्सेट्रा। बच्चे को फैक्ट्री पे काम करने की इजाज़त नहीं है, ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेंस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आप जिस धर्म से भी बिलोंग करते हो आपके पास पूरा राइट है, फ्री प्रोफेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको प्रोपोगेट कर सकते हो। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आप अपना रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। स्टेट किसी ना पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है या फिर उस पर टैक्सेशन लागू नहीं कर सकती है। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट फंड से बाहर है तो उस पर गवर्नमेंट कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती है। आर्टिकल 29 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन कैन कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन हो वो उनके पास पूरा राइट है कि वो अपना लैंग्वेज अपना स्क्रिप्ट को कंजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 13 जो माइनॉरिटीज़ है उनको ये राइट देता है कि वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर किसी का भी कोई भी राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो वो जुडिशरी के पास जा सकता है। जुडिशरी आर्टिकल 32 का यूज़ करके रीट्स को इशू करती है। अब डिफरेंट टाइप्स का रीट्स होते हैं, चलिए देखते हैं एक करके सारे रीट्स को। पहला होता है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। और जो हैबियस कॉर्पस होता है ना वो प्रोटेक्ट लाइफ और लिबर्टी को करता है। अब उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। इन केस ऑफ डिटेंट, कॉजेस ऑफ डिटेंशन क्या होगा ना, अगर वैलिड है, अगर आपको सही मायने के लिए डिटेंट किया गया है तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा जुडिशरी की तरफ से। हाँ, अगर आपका डिटेंशन इलीगल है तो आपको फ्री कर दिया जाएगा। हैबियस कॉर्पस है वो किसके लिए इशू हो सकता है और किसके लिए इशू नहीं हो सकता है। तो अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज़, कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज़ का अगेंस्ट इशू हो सकता है। अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, कंडीशन व्हेन हैबियस कॉर्पस इज नॉट इशूड बाय द कोर्ट। कुछ कंडीशंस होते हैं जब हैबियस कॉर्पस जो है ना वो कोर्ट इशू नहीं कर सकती है। व्हेन डिटेंशन इज़ लॉफुल, जब डिटेंशन सही है। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, जब कोर्ट पे ऑलरेडी केसेस चल रहा हो। डिटेंशन इज बाय कंपेटेंट कोर्ट, कोर्ट्स के ऑर्डर पे डिटेंशन किया गया हो। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, अगर जो डिटेंशन है ना वो जुडिक्शन के दायरे से बाहर हो तब। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब क्या होता, वी कमांड यू। इशू टू पब्लिक ऑफिशियल्स, ये किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है, तो पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर। इशू टू परफॉर्म द ड्यूटी विच वन हैज़ टू फेल टू परफॉर्म, ये कब इशू होता है, जब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल होता है वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है। कैन नॉट बी इशूड व्हेन ड्यूटी इज़ डिस्क्रिशनरी, अगर डिस्क्रिशनरी है तब मैंडेमस इशू नहीं हो सकता है। सर्टेरो, टू सर्टिफाई और टू इन्फॉर्म, इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई और टू इन्फॉर्म करना। इशूड व्हेन देयर इज पेंडिंग ऑफ केसेस और एक्सेस ऑफ जुडिक्शन इज परफॉर्म्ड, इसको तब इशू किया जाता है जब पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा है या जो लोअर कोर्ट्स होता है ना वो अपना एक्सेस ऑफ जुडिक्शंस क्रॉस कर जाता है। इशूड अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ये किसके खिलाफ इशू होता है, तो जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ होता है। टू ट्रांसफ़र अ केस, आप इसका पर्पस क्या होता है ना कि जो केसेस पेंडिंग है या फिर एक्सेस ऑफ जुडिक्शन हो गया उसको अपर कोर्ट पे ले जाके उसका हियरिंग होता है। इलीगल एक्शंस आर कॉज, या फिर कोई भी इलीगल एक्शंस जो लिया जाता उसको ख़त्म करने के लिए। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिस इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जजेस और प्रेसिडेंट। क्यू वारंटो जो है ना
वो पब्लिक ऑफिस इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जजेस और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी इशू होता है। टू प्रूव द लीगैलिटी ऑफ हिज ऑफिस, उनका लीगैलिटी ऑफ हिज ऑफिस को प्रूव करने के लिए होता है। इलीगली होल्डिंग ऑफिस देन द कोर्ट कैन रिमूव हिम, अगर वो इलीगली ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं ना तो फिर कोर्ट उनको रिमूव कर देता है। प्रोहिबिटेशन, टू फॉरबिड, इशूड अगेंस्ट ऑथोरिटी विच गॉज बियॉन्ड इट पावर। प्रोहिबिटेशन का मतलब होता है फॉरबिड करना। ये किसके खिलाफ इशू होता है? उनके खिलाफ जो अपने पावर से बाहर जाते हैं। कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, ये किसके अगेंस्ट इशू होता है? तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।